एग्जाम प्रैक्टिस टेस्ट जैसा ही था। मैरी ने अपने इरेजर पर जवाब लिखने की जल्दी की। उसने अपना जूता उतारा, इरेजर अंदर गिरा दिया और इंतजार करने लगी। जैसे ही टीचर ने नजरें हटाई, उसने उसे हल्का सा लात मारी, लेकिन जूता फिसलकर रास्ते के बीच में चला गया। पूरी तरह से सब कुछ दिख गया। मैरी घबराई नहीं, वो सीधे टीचर की डेस्क पर गई। एक बचकाना सवाल, एक जानलेवा ध्यान भटकाने वाली बात। लिंडा ने जूता वापस ले लिया। रिजल्ट वाले दिन लिंडा सिर्फ पास ही नहीं हुई, उसने सब पर कब्जा कर लिया। लिंडा बहुत खुश हुई और उसने मैरी को 1 लाख रुपए दिए। ये मैरी ने पहले कभी नहीं देखे थे, उससे ज्यादा पैसे थे, लेकिन ये उसके लिए वापसी के पॉइंट का टिकट भी था। उसने STIC पर ध्यान दिया, जो 2 मिलियन का ग्लोबल एग्जाम था, लेकिन अगर वो फेल हो जाती तो उसे जेल हो सकती थी। उसे एक परफेक्ट प्लान चाहिए था। जैसे ही वो फंसी, दीवार पर लगी एक घड़ी ने उसका ध्यान खींचा। टाइम जोन, सिडनी में एग्जाम थाईलैंड से 4 घंटे पहले शुरू होता है। अगर वो सिडनी में टेस्ट खत्म करके ब्रेक में जवाब भेज पाती तो थाईलैंड में खरीदारों को सब कुछ पहले से मिल जाता। एग्जाम 2 सेशन में बटा हुआ था, इसीलिए मैरी को अपना फोन रेस्टरूम में रखना पड़ा। जाने के लिए तैयार होकर वो हॉल में घुसी। अभी शुरू। मैरी ने अपना पेन उठाया और सवालों को जल्दी जल्दी हल किया, लेकिन उसके पास पूरी आंसर की याद करने के लिए सिर्फ 5 मिनट बचे थे। टाइम खत्म हो गया। जैसे ही पेपर लिए गए, वो रेस्टरूम की तरफ भागी, लेकिन इस बार महिलाओं का कमरा खचाखच भरा हुआ था। जब तक उसकी बारी आई, आधा ब्रेक खत्म हो चुका था। उसने शोर कम करने के लिए टॉयलेट फ्लश किया और अपना फोन उठाने के लिए हाथ पैर मारे। हेलो, कोई अंदर है? टाइम खत्म होने के कारण उसे अबॉर्ट करना पड़ा। उसने बाहर निकलने का रास्ता खरीदने के लिए पेट दर्द का नाटक किया। एक टीचर स्टॉल चेक करने अंदर गया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली, उसने देखा कि प्रॉक्टर दूसरी सिक्योरिटी जांच शुरू कर रहे हैं। तेजी से सोचते हुए उसने पानी पीने का नाटक किया और फोन को वाटर कूलर में एक छिपे हुए डिब्बे में रख दिया। वो बच गई, लेकिन अब दांव और भी बड़ा था। उसे पहले और दूसरे सेशन के जवाब एक ही समय पर याद करने थे। मैरी ने अपने हाथों को कांपने से बचाने की कोशिश की। उसने जवाबों का पहला बैच लिखा और काम पर वापस लग गई। आखिरकार उसका काम हो गया, लेकिन अभी भी आधा घंटा बाकी था और उसे जल्दी निकलने का कोई बहाना चाहिए था। मैरी ने रिएक्शन के लिए एक पेंसिल अपने गले में डाल ली। उसे उल्टी आने लगी और टीचर दौड़ कर आई। मैरी ने इस मौके का इस्तेमाल घर जाने के लिए कहा। आखिर में उसे अपना फोन मिल गया। कुछ ही टैप में थाईलैंड के हर टेस्टिंग सेंटर में जवाबों की बाढ़ आ गई।